यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब जो विल ने किया होता है उसके आफ्टर इफेक्ट जहाँ पे सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं, जहाँ पे जॉयस और साथ ही साथ में माइक आके उससे जो है हक करते हैं विल को। और यहाँ पे विल जो है थोड़ा बहुत सैड होता है क्योंकि वो बच्चों को नहीं बचा पाया वेकना से, और उसे जो है पावर का जो रियलाइजेशन है वो बहुत टाइम से था, लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अपसाइड डाउन का, जहाँ पे डम कोगन्स जो है बच्चों को उसी वॉल के पास लेके जाते हैं और उनके मुंह पे सेम चीज़ कनेक्ट करते हैं, और हमें यहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे एक ऑन फील्ड में होते हैं। और यहाँ पे मिस्टर वॉटसेट यानी हेनरी यानी वेक्ना उन्हें जो है अपने घर लेके जाता है, और यहाँ पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक है, उन्हें जान बचाने के लिए ही कर रहा है। और यहाँ पे वो जो है उन्हें कैसे ना कैसे करके जो है मना ले रहा होता है ये सारी चीज़ों में, और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो उनकी जान ही बचा रहा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जहाँ पे बच्चे भी मान रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो और एक कहानी सुनाता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि वो एक दुनिया में ब्लैक ट्विंकल नाम की एक चीज़ हो चुकी है, जिससे वो उस इन सब की फैमिली और उनको बचाएगा, लेकिन बदले में उन्हें जो है उनका उसका साथ देना होगा। तो यहाँ पे बच्चे थे भोले, और यहाँ पे हॉली जो है इसको ऑब्जर्व कर रही होती है, और बाहर हमें मैक्स का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व कर रही होती है। यहाँ पे हमें डॉक्टर के का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती है, और यहाँ पे वो 11 हॉपर को कैसे भी टेक डाउन करना चाहती थी, और साथ ही साथ में उन्होंने जो है काली को भी लेके चले गए, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे हमें जो है लूकस का सीन दिखाया जाता है जो कि थोड़ा-सा इंजर हो जाता है, जहाँ पे उसे जो है सभी गैंग वाले व्हील के बारे में बताते हैं, जहाँ पे ये सुन के लूकस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमारे पास और एक 11 आ गई। जहाँ पे विल उसे मना करता हुआ कह रहा होता है कि अगर मेरा हाइव माइंड अगर कनेक्टेड होगा तो ही मैं इससे कर पाऊँगा, वरना मैं ये नहीं यूज़ कर पाता। जहाँ पे वो लोग मान जाते हैं, जहाँ पे लूकस बता रहा होता है कि अब नवंबर 6 बहुत ही जल्द आ रहा है, शायद उसी दिन सब कुछ खत्म होगा, हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे हमें 11 और हॉपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 11 हद से ज़्यादा हॉपर के ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि हॉपर ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट यानी वही जहाँ पे वो अगर वहाँ पे बकना होगा तो वो खुद भी मर जाएगा, जहाँ पे वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि वो अपनी जान दे के उसे मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पे 11 नाखुश होती है इसमें। तब यहाँ पे 11 हॉपर और काली जो है चर्च पे आए होते हैं डस्टिन स्टीव से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो होते नहीं। यहाँ पे हमें डस्टिन स्टीव और नैन्सी और जोनाथन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हॉकिंग लैब पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होगी, यहीं पे ये सारी चीज़ें एंड होगी। यहाँ पे डस्टिन का प्लान हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें हॉली और मैक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉली मैक्स से मिलने आई होती है, और सारा का सारा जो है हेनरी यानी वेकना का प्लान बता रही होती है। यहाँ पे उनके साथ डेरिक भी आया होता है, जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि डेरिक ने जो है माइक और बाकी सारे लोगों की भी हेल्प की है, जहाँ पे उनको जो है ड्रेक के ऊपर अब भरोसा होने लगता है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिसेस जॉयस का, जहाँ पे वो एक प्लान दे रही होती है और कह रही होती है कि हमें जो है कैसे ना कैसे करके वकना को ल्योर करके बाहर लेकर आना होगा ताकि बिल उसे मार सके। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता। जहाँ पे वो और एक प्लान देती है, जहाँ पे वो ट्रैकर के बारे में कह रही होती है, जहाँ पे किसी को भी ट्रैकर बनाने आता नहीं, डस्टिन उनके साथ है नहीं। जहाँ पे एरिका एक प्लान देती है कि हम लोग कुछ ना कुछ करके ये बना ही लेंगे। जहाँ पे लूकस जो है हीट के बारे में कहता है कि अगर हम हीट के द्वारा जो है किसी डेमिगॉगन को रिवाइव कर दे तो हम हाइव माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। जहाँ पे ये लोग प्लान करते हैं कि ये दोनों चीज़ भी करेंगे। यहाँ पे हमें विल और रॉबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे उसे पता लग चुका था कि विल किस टाइप का है, यानी ही इज़ अदर गाय, समझ रहे हो ना आप लोग। और जहाँ पे वो उसे बहुत सारी अच्छी बातें बता रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है स्टीव डस्टिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों के बीच में जो है झगड़ा हो रहा होता है, और यहाँ पे वो जो है दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे स्टीव जो है थक हार के उससे दूर चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है नैन्सी और जोनाथन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अलग हो रही होती है, जहाँ पे जोनाथन इस बारे में बात करना चाहता है लेकिन नैन्सी नहीं, क्योंकि नैन्सी को लग रहा होता है कि पहले उसे अपनी सिस्टर को ढूंढना होगा। अगर वो अपनी सिस्टर को नहीं ढूँढ पाई तो इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर इस सारी चीज़ें होने के बाद हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हमें काली और 11 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे काली अपनी स्टोरी बताते हुए कह रही होती है कि जैसे हमें पापा हमारा जो हेनरी का ब्लड था वो प्रेग्नेंट वूमेन्स में डाल के उनको इन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे ना, वैसे ही डॉक्टर के भी कर रही थी। वो भी मेरा ब्लड जो है प्रेग्नेंट महिलाओं में डाल के उन्हें जो है वापस से हमारे जैसा बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल होते जा रहे थे। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है विल का और बाकी गैंग का, जहाँ पे वो एक डेमिगॉगन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, और विल जो है हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हॉली और मैक्स का,
जहाँ पे वो ऐसी याद में जाते हैं जहाँ पे हॉली किडनैप हो रही होती है और यहाँ पे उन्हें रास्ता भी दिख रहा होता है जाने का, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हेनरी की, जो कि वेक्ना में ट्रांसफॉर्म होके मैक्स के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि मैक्स की हालत ख़राब हो रही होती है और यहाँ पे तभी विल भी जो है उसके पट्टी को ओवर कर देता है और यहाँ पे मैक्स की जान बचा लेता है और यहाँ पे रास्ता भी बताता है कि वो लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी बता रहा होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखता हुआ जो वेक्ना है वो वापस से हेनरी बन जाता है और अपना कंट्रोल वापस से ले लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डस्टिन का, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि जो हॉकिंस में बड़ा सा गोला है उसे शूट नहीं करना है, जो कि नैन्सी करने वाली होती है। अगर उसमें बच्चे हुए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे डस्टिन जो है नैन्सी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रही होती है। और तभी यहाँ पे जो नैन्सी है वो उस एनर्जी बॉल को शूट कर देती है और इसी साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।